नॉर्मल लच्छे पराठे तो आपने बहुत देखे होंगे, बट मसालेदार तंदूरी लच्छा पराठा आज हम घर पे ट्राई करेंगे। गर्मियों की छुट्टी में बच्चे सारे टाइम घर पे रहते हैं और उनको वही रोटी सब्जी रोज खाने बोले ना तो सच में बच्चे बोर हो जाते हैं। बच्चे क्या, मैं हमेशा बोलती हूँ बड़े भी बोर हो जाते हैं। और कई बार माताएं भी सोच सोच के परेशान हो जाती है कि भाई रोज रोज ये नई नई चीजें इनके लिए कहाँ से ढूंढ के लाएं। और सबसे बेस्ट बात पता है इस रेसिपी की क्या है कि आप बिना सब्जी के इसको ऐसे ही खा सकते हो, अचार के साथ, दही के साथ, चाहे आप ऐसे ही रोल बना के उसमें सॉस लगा के खा लो या फिर बिना सॉस लगाए ही खा लो रोल करके, बहुत टेस्टी लगता है। तो करना ये है कि हमें रोज का गेहूं का आटा नॉर्मल ले लेना है, उसके अंदर सारे मसाले डाल दो, अजवाइन, नमक, हल्दी, मिर्ची, जो भी आप डालते हो, अगर आप चाहो तो तिल भी आप ऐड कर सकते हो। बट इसमें है ना आपको 2 से 3 चम्मच दही के और 4 से 5 चम्मच मैदे के डालने हैं। देखो अगर आप चाहो तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, बट अगर डालोगे ना तो रिजल्ट और अच्छा आएगा। अब इसको है ना इक्वल पार्ट के बड़े बड़े साइज के गोले बना लीजिए, क्योंकि अगर आपका बेटा बोले ना मैं एक ही खाऊंगा तो वो एक रोटी के अंदर 3 रोटी का पूरा क्वांटिटी होना चाहिए। खैर वो थी मजाक की बात। अब यहाँ पे मैंने ले लिया एकदम बारीक कटा हुआ धनिया, थोड़े से वाइट वाले तिल और थोड़ी सी कलौंजी, बिकॉज मुझे ना ऐसे एकदम भरे हुए लच्छे पराठे हरे भरे से और उसके ऊपर सारी सीड्स लगे हुए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में मज़े भी आते हैं। देखो घी भी मैंने साइड में रख लिया है। अब करना ये है कि एक गोले को जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, बस आप वैसे ही बना लो। मैं बहुत बार जब ये ऐसे लच्छा पराठा बनाती हूँ ना तो मैं उसकी फ्रेंकी भी बनाती हूँ, बिकॉज लच्छा पराठा एकदम खस्ता रहता है और उसके अंदर जब आप फ्रेंकी की चीज़ें डालो, जैसे कि कोई पनीर को रोस्ट करके फिर उसके अंदर थोड़े से क्रीम्स और सॉसेस डाल के, थोड़ी वेजिटेबल डाल के एक रैप बना के भी अगर आप बच्चों को टिफ़िन में दे दो या फिर अपने हस्बैंड को या किसी को लंच में दे दो ऑफिस में, तो है ना बहुत टेस्टी भी लगता है खाने में। और सच में 1-2 खाने में अच्छे से पेट में शांति हो जाती है, पेट भर जाता है। अब यहाँ पे मैंने बड़ी सारी रोटी बना के रेडी कर दी। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, एकदम प्रॉपर एजेस में बीच में सब जगह पे आपको घी को अच्छे से स्प्रेड करना है, बिकॉज इसके ऊपर जब हम आटा लगाएंगे ना तो वो घी के ऊपर आटा अच्छे से चिपक जाना चाहिए। और मोस्टली जो लच्छे पराठे के जो लेयर्स होते हैं ना वो तभी अच्छे से आते हैं जब आप ये 2 चीज़ अच्छे से लगाते हो। आप बोलते हैं ना मेरे लेयर्स नहीं आते, मैं रोटी बेलती हूँ तो वो लेयर दिख के नहीं आते। खैर आज तो घाई गड़बड़ी में कहीं कहीं जहाँ मेरे भी दिख के नहीं आए, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने थोड़े जल्दबाजी में बनाए थे आज। बट अगर ये तरीके से आप करते हो ना और अच्छे से आटा लगाते हो घी के ऊपर, तो आपके जब लच्छा पराठा जब आप सेकते हो ना तो आपकी हर एक वो अलग अलग जो प्लीट्स होती है ना वो आपको नजर आएगी। घी के ऊपर अच्छे से आटा लगाना है और है ना जैसे अपन साड़ी की प्लीट कैसे बनाते हैं वैसे इस प्लीट को बना लेना है। देखो मैं दोबारा से दिखा रही हूँ जिसको नहीं समझ में आया, कि इस तरह से मतलब पूरी प्लीट को ऐसे हम लोग को फोल्ड कर देना है और पूरी जो रोटी है उसको इस तरह से प्लीट में कन्वर्ट करके इसको पूरा इसका फिर से गोला बना देना है। ये तो मैं नॉर्मल रोटी का भी कभी कभी बना लेती हूँ, जब ऐसे नॉर्मल रोटी खाने का मन नहीं होता ना तो थोड़ा उसको ट्विस्ट देके कि नॉर्मल रोटी का भी बहुत अच्छा लगता है। अब इसका आप थेपला भी बना सकते हैं नॉर्मली। थेपले के आटे के लिए हमें इसके अंदर बारीक कटी हुई मेथी वगैरह डालना है और फिर आप इसी तरह से लच्छा वाला टाइप उसको बना सकते हैं। तो बस बात ये है कि आप वो नॉर्मल सी रूटीन की जो मतलब जैसे रोटी का आटा है या फिर जो भी आप नॉर्मल के रूटीन के खाने उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दे देना इज़ नेवर अ बैड आइडिया, बिकॉज वो बच्चों को खाने में भी मज़ा आता है। मतलब आपके घर वाले बोलेंगे वाह आज कुछ नया मिल गया खाने को, और उनके भी मुंह नहीं बिगड़ते और आपको भी बनाने के लिए इंटरेस्ट आएगा। और इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता जितना बाकी कोई नई चीज़ क्रिएट करने में आपको लग सकता है, उतना भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मतलब आप नई नई चीज़ें इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। फिर कभी दही के साथ डाल दो, कभी अचार के साथ डाल दो, कभी वो जो मीठा मुरब्बा आता है ना उसके साथ डाल दो इस चीज़ों को। मतलब सब्जी की फिर ज़रूरत नहीं है आपको, डबल गर्मियों में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब लच्छा पराठा का पूरा जो पराठा है वो बन के रेडी है। अब दोबारा से मैंने हल्का सा घी लगाया इसके ऊपर, और है ना ये एक पराठा खा के ना ऐसे देसी वाली फीलिंग आती है क्योंकि इसमें घी लगा हुआ है, अजवाइन है, मसाले है और ऐसी एकदम फ्रेशनेस वाली फील है कि ऐसे एक खा के आपका तब ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मज़े आ रहे खा के। और उसके ऊपर फिर कलौंजी डाल दो, थोड़ी सी तिल डाल दो। मुझे इस तरीके से भरी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको अगर नहीं पसंद तो आप ये चीज़ को स्किप भी कर सकते हो, आप नॉर्मल सिर्फ धनिया वगैरह लगा के इसको बना सकते हो। अब हल्का सा घी मैंने इसके लिए लगाया था क्योंकि जब हम ये सारी चीज़ें लगा रहे हैं ना तो अच्छे से चिपक जाए। अब हल्का सा डैब डैब करिए और आपका पराठा जो है वो अभी हाफ रेडी है। अभी हम इसको पलटाएंगे, मतलब इसको उल्टा करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे हल्का हल्का पानी सब जगह से। और इसमें ना क्या होता है आपको ध्यान देना है कि पूरी मतलब सारी बॉर्डर में आपको पानी लगाना है, हर तरीके से पानी लगाना है। अगर कहीं से भी छूट जाता है ना तो जब हम तवा उल्टा करते
करते हैं ना तो वो मतलब रोटी निकल के बाहर आ जाती है, पराठा जो है वो एक तरफ से निकल के बाहर आ जाता है। ये रीज़न वो होता है कि इसमें पानी अच्छे से चिपका नहीं है या फिर तवा अच्छे से गर्म नहीं है। अब तवा को थोड़ा सा टेढ़ा करके इस तरीके से मतलब नीचे से ऊपर तक डालने का रीज़न ये है कि इसमें जो एयर बबल है ना वो ना आ जाए, मतलब सारी पूरी रोटी है ना अच्छे से चिपक जानी चाहिए उसके अंदर, ताकि उसमें कोई भी गैप ना रह जाए। तो कोशिश तो इतनी कर सकते कि कोई भी गैप ना रहे, हल्का बहुत रह जाता है तो दैट्स ओके, तंदूरी में आप लोगों को देखने मिलता ही है। अब ये जो फूला हुआ है ना, ये मतलब ऑब्वियसली पकने के बाद फूला हुआ है, ये कोई बीच नीचे से गैप नहीं रह गया था। तो पराठे को पहले तवे पे सेकने दो और फिर 2 मिनट के बाद उसको उल्टा करो और फिर इस तरीके से सेको, देखना कि कोई जगह से कोई कच्चा ना रह जाए। तो 2 मिनट के लिए मैंने इसको तवे पे सेका था, फिर उल्टा करके उसको गैस की आंच पे सेका और फिर बस एक हार्डली फ्यू सेकंड्स के लिए वापस से नॉर्मल तवे पे रख के उसको पलटे से निकाल लो और आपका मसाला लच्छा पराठा बन के एकदम रेडी। अब मैंने क्या है ना काफ़ी सारे बनाए थे, तो कुछ में तो लच्छे बहुत अच्छे आए थे, जैसे मैं खा रही हूँ ना इस वाले में लच्छा बहुत अच्छा आया है, और कुछ में इतना दिक्कत नहीं आ रहा है बिकॉज मैंने बोला जैसे कि मैंने बहुत जल्दबाजी में बनाया, बट स्वाद में कोई कमी नहीं है भाई साहब, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो भाई एक बार तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, राधे राधे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।